हुआ दिख रहा है, जहां पर लगभग एनडीए और इंडिया का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। नीचे राज्यों का हम दिखा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए एनडीए फिलहाल अपनी पिछले चुनाव की बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इंडिया गठबंधन 48, एनडीए 32, सिर्फ 48-32 से इंडिया गठबंधन यूपी में आगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। कर्नाटक में भी पिछले, उधर तमिलनाडु में भी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र में लेकिन देखिए कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 25 है और एनडीए 23। बिहार में भी बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। एनडीए 26 है लेकिन इंडिया गठबंधन 13। नीचे आइए, दिल्ली में फिलहाल बीजेपी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिखा रही है शुरुआती रुझानों में। हिमाचल में भी देखिए पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है। चारों सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। फिर हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर, वहां बीजेपी 2 पर आगे हो गई है अब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे है। ओडिशा, बीजेपी इस बार देखिए ओडिशा में कमाल कर रही है। 12 सीटें वहां बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस और बीजेडी 0। तेलंगाना, कांग्रेस कमाल कर रही है। इंडिया गठबंधन 10 पर, एनडीए 4 पर। केरल देखिए, वहां एलडीएफ और यूडीएफ में जबरदस्त टक्कर रहती है। यूडीएफ पिछले चुनाव की तरह आगे। पंजाब, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3। इन राज्यों के ब्रेकअप पर नजर रखिएगा। गुजरात 4 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। माना सुकेश, तमिलनाडु में डीएमके प्लस, मतलब इंडिया ब्लॉक 32 सीटों पे आगे है। बीजेपी का गठबंधन 1 सीट पे आगे। विनोद जी आ गए हैं, विनोद शर्मा। विनोद जी, कोई कमेंट आपका? शुरुआत। मैं एक बात बताऊं, मैं अर्ली सेलिब्रेशन में बिलीव नहीं करता और ना मैं अर्ली हतोत्साहित होता हूं। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल साफ है, जैसे कि सुकेश बता रहे हैं कि एग्जिट पोल्स वो वाइड ऑफ द मार्क अभी तक से तो यही लगता है। ये बात अलग है कि बाद में निशाना साध लें, आज शाम तक पासा पलट जाए, होते हुए देखा हमने। मुझे याद है कि जब 2015 का बिहार का इलेक्शन था तो मैं निकला था, क्या कहते हैं, दफ्तर से बड़ा ये सोच के कि बिहार गया, ख़त्म हो गया खेल। लेकिन जब तक स्टूडियो में पहुंचा तो पासा पलट चुका था। और उस वक़्त तो कुछ बड़े प्रोमिनेंट एंकर्स ने, मैं नाम ले सकता हूँ, प्रणॉय जिसकी बहुत इज्जत करते हैं हम सब लोग, प्रणॉय रॉय, दे हैड कॉल्ड द इलेक्शन इन फेवर ऑफ द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, पर नहीं हुआ। बड़ा अर्ली सेलिब्रेट भी कर लिया। हाँ, और वो तो ये अर्ली अब बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया इंडिया गठबंधन, 261 हो गया है। हो सकता है कि उनके मन में जो हर्षोल्लास होगा, अब वो थोड़ा ठंडा हो गया होगा। 280 से 261 हो गया, शुरुआती रुझान है। देखिए, ये इंडिया गठबंधन इस समय बहुमत में है। अपने यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे बहुमत में है। ऐसे इंडिया नहीं, एनडीए गठबंधन। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म आंध्र प्रदेश में कर रहा है, जहां टीडीपी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये सरकार, अगर ये हो सकता है कि ये वो हिस्ट्री रिपीट करे, अगर एनडीए को मेजोरिटी मिल जाती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चंद्रबाबू की सपोर्ट से चलती थी। हाँ। ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है लगता है, लेकिन अभी इंतजार करना चाहिए। अभी इंतजार करना। बीजेपी लगातार 250 सीट से प्लस माइनस। जानकारी दे दूं, माना केरला में एलडीएफ 3 सीटों पे आगे है, यूडीएफ 16 सीटों पे आगे है और एनडीए 1 सीट पे आगे है। वो कौन सी सीट है? सीटों की जानकारी अभी नहीं दे पाऊंगा मैं। कितने बजे तक आपको लगता है? कितने बजे तक इंतजार करें? जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन के साइट्स अपडेट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि, और जिस हिसाब से रिपोर्टर्स के फीडबैक आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 बजे तक हमें इंतजार करना चाहिए। सेलिब्रेशन के लिए या दुखी होने के लिए, जो भी दुखी क्यों हो गए, सेलिब्रेशन ही होगी। हम लोग नहीं, जो लोग अभी कोई नारे लगा रहे थे ना, कोई लड्डू बांट रहे हैं, कोई जलेबी बांट रहे हैं, तो मैंने कहा कि 1 बजे तक रुक जाओ, लड्डू जलेबी सब। लड्डू वालों की दुकान चलती रहे, अच्छी बात है। नहीं, चलती क्यों रहे? नहीं, लड्डू वालों की दुकान चलती रही। ओके, पूर्वांचल मार्केट गिर गया है में बीजेपी को बड़ा झटका। 27 में से 18 सीट पर बीजेपी पूर्वांचल में पीछे चल रही है। क्या पूर्वांचल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो गेन्स किए थे, क्या इस बार वहां पर इंडिया गठबंधन ने वहां पर सेंध लगा दी है क्या? उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर आ रही है, सारे राज्यों को अगर मिला दें तो। शुरुआती रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंडिया गठबंधन से पीछे, एनडीए इंडिया गठबंधन से पीछे हो गया है। 80 सीटें हैं वहां पर। इंडिया गठबंधन 48 पर आगे है, एनडीए सिर्फ 32। पश्चिम बंगाल, जैसा मैंने बताया, पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिख रहा है, वहां पर कोई बदलाव नहीं दिखता। कर्नाटक में भी एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन सिर्फ 9 पर है।
और बाईं तरफ देखेंगे तो एनडीए 23 और इंडिया 25 महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन आगे। बिहार में भी बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 26 एनडीए 13 इंडिया। और तमिलनाडु में भी बिल्कुल पिछले चुनाव जैसा नतीजा, इंडिया गठबंधन 35, लेकिन वहां बीजेपी खाता खोलते हुए दिख रही है। आगे चल रहे हैं भाई। राहुल गांधी वायनाड से 20,000 से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन यूपी से देखिए रायबरेली से भी राहुल गांधी आगे, स्मृति ईरानी पीछे, उत्तर प्रदेश में नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे, और नीचे कन्हैया कुमार पीछे लगातार। कन्हैया कुमार दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 4 पर आगे है, उसमें कन्हैया कुमार की सीट एक बार भी अभी उन रुझानों में शामिल नहीं हुई है। कन्हैया कुमार लगातार पीछे चल रहे हैं। विनोद जी क्या कह रहे हैं? दिल्ली में किन 4 पर आगे है? नहीं, अब तो एक सही राम पहलवान आगे, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, नहीं, मैं ये चांदनी चौक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, इसमें तो 400 वाला फिगर तो बॉर्न आउट नहीं करता। तो चाणक्य लगता है फेल कर गए इस बार, हमारे चाणक्य और दूसरे चाणक्य भी जो किसी राजनीतिक दल में है। अभी सर थोड़ा देर में कर दीजिएगा ये टिप्पणी। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन सर आप याद करेंगे कल मैंने टाइमली वार्निंग है। अरे मलूक भाई मुस्कुराइए ना, अभी तो जल्दी है, क्या हो गया? मानक भाई, आपके टेलीविजन पे पिछले अभी 10 मिनट पहले खबर चल रही थी शुरुआती रुझानों में इंडिया गए, और आपकी स्क्रीन पे कुछ और आ रहा था, और मुझे तो लग रहा है इंडिया वालों से ज्यादा खुश आप हो रहे हैं। मैं समझ नहीं आ रहा। अरे खुशी नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं? अरे जिस दिन जनादेश आता है ना, मलूक भाई सुनिए, मलूक भाई यही आरोप मुझ पर निजी तौर पर बार बार लगता है कि मैं काउंटिंग डे पर बड़ा खुश हो जाता हूं। चाहे देखिए, आपने नोट किया होगा, मेरे लिए आज का दिन जश्न का दिन होता है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से पीछे चल रहे हैं। सुकेश बोलिए जी। मध्य प्रदेश में भाजपा 29 की 29 सीटों पे आगे चल रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ गई। काउंटिंग के बाद भाजपा 29 की 29 सीटों पे आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। छिंदवाड़ा की सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। बीजेपी को यूपी में झटका है, कई और राज्यों में नुकसान, लेकिन मध्य प्रदेश में लगता है पिछली बार से बेहतर कर रही है बीजेपी। विनोद जी भाई देखिए, मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन से पहले ये बात एक टुकड़ी इस पे तो बनती है कि भाई जिस तरह से मध्य प्रदेश में शरेआम लोगों को कोर्स करके दबाव डाल के पार्टियां बदलवाई गई और एक बिना कंटेस्ट के भी सीट जीत ली गई। देखिए, इस पे विचार करना पड़ेगा हर राजनीतिक दल को। आज के दिन एक पार्टी ने किया, अगले दिन वो पार्टी दूसरी पार्टी के लिए टेम्पलेट बन सकती है। और अगर ऐसा रहेगा तो जब विपक्ष रहित फील्ड है तो उसमें तो एक ही घोड़ा जीतेगा, और मध्य प्रदेश में तो विपक्ष रहित थी और इन्होंने लगा दिया कि एक जो बची है उसको भी हम जीतेंगे। अरे भाई, ये कोई संतरा मौसमी है क्या कि आखिरी ड्रॉप तक निचोड़ोगे आप? ये लोकतंत्र है भाई, इसमें थोड़ा बहुत रहना चाहिए। नहीं विनोद जी, एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी पार्टी 100% जीतने के लिए क्यों कोशिश नहीं करेगी? पूरे दिन होना है। दिल्ली में 6 सीटों पे भाजपा आगे हो गई है, एक सीट पे कांग्रेस आगे है। वो सीट है चांदनी चौक वाली, जिसमें वो 3,211 वोटों से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे। जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से कई बार सांसद भी रहे। जेपी अग्रवाल एक तरह से चांदनी चौक को अपना गढ़ मानते हैं, और एक बार फिर से कांग्रेस ने उन पर दाव लगाया है, वो आगे चल रहे हैं। विनोद जी, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी छात्र 100% लाने की कोशिश करता है ना, तो बीजेपी कोशिश क्यों नहीं करेगी 29 की 29 जीते? मैं कुछ और, मैं आई एम ऑन अ डिफरेंट प्लेन। मेरठ और गाजियाबाद में भी बीजेपी पीछे, गाजियाबाद में भी बीजेपी पीछे हो गई मेरठ के बाद। होना ये बड़ी बात, बड़ी खबर। विनोद जी बोलिए। मैं इसमें देखो, मैं कुछ ही और, मैं किसी डिफरेंट प्लेन पे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र जो है वो समावेश का कॉन्सेप्ट है। वहां पर विपक्ष भी हो और पक्ष भी हो, दोनों पॉइंट। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वाला सिक्का लोकतंत्र नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जनता शुड एक्सरसाइज अपार्थाइड थ्रू बैलेट, जैसे यूपी में मुसलमान इलेक्ट नहीं होता है, सर्वे हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीत रही है। दूसरी बात मानक जी, कि अगर प्रधानमंत्री जी 10,000 वोट से या 6,500 वोट से पीछे चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी
फराज एक सेकंड रुक जाइए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करवा रहा हूं मैं, क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे आप क्या कह रहे हैं। 429 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आ चुके हैं। 200 सीटों पर 429 में से बीजेपी आगे है, कांग्रेस 80 सीटों पर आगे। अगर 52 से कांग्रेस 80 पर जा रही है, ये तो मैंने बताया आपको कि इस एनडीए गठबंधन को सिर्फ एक जगह से सोलेस मिल रहा है, वो है आंध्र प्रदेश। अदरवाइज उनको कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा जैसा दिखाया गया था एग्जिट। गेन नहीं हो रहा है अभी तक गेन नहीं हो रहा है अभी तक। हाँ, लेकिन कुछ राज्यों में पिछले चुनाव का आंकड़ा वो दोहरा नहीं, बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट भी घट रहा है, सीटों में भी काफी घटत हो रही है। उसकी तुलना में कांग्रेस तो डबल कर रही है अपने को, 100 के आसपास वो आगे है इस समय। वैसे मानक चंडीगढ़ से मनीष तिवारी 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मनीष तिवारी आगे हो गए। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी कांग्रेस की तरफ से 7000 वोटों से आगे। और बस्ती से हरीश द्विवेदी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ओके, अनंत विजय, क्या ये 2004 इंडिया शाइनिंग मोमेंट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी निश्चिंत रहिए, अभी थोड़े दिनों में सारे करेक्शंस हो जाएंगे डाटा में। अभी बहुत शुरुआती है। मैं अभी फिर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देख चुका हूं। अभी मतलब कहीं 1 लाख वोट की भी गिनती नहीं हुई है पूरी। लेकिन तो अभी 1 लाख और 10 थोड़ी लाख और जानकारी दे दूं, बहुत अंतर है। कटिहार, बिहार में कटिहार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी दुलाचंद गोस्वामी आगे चल रहे हैं। वैशाली से बहुत कम अंतर से लोजपा की उम्मीदवार वीणा देवी आगे चल रही है। छपरा से महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल 16,653 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कुछ जानकारी सारण का बताइए। सारण की जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, ओके, एक बार फिर से जल्दी से अपडेट न्यूज 24 पर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों में जो टक्कर है वो देखिए, 251 एनडीए है, लेकिन बहुमत के करीब इंडिया गठबंधन। अदर्स 21 राज्यों में क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पर नीचे देखिए। असम में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, बीजेपी अच्छा कर रही है 11 सीटों के साथ 14 में से। हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान, 6 सीट, 4 और 1 पिछली बार सारी सीटें बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश बीजेपी 29 की 29, मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29। बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एनडीए 8, इंडिया 13। राजस्थान में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में पिछली बार बीजेपी सारी सीटें जीती थी, इस बार 10 सीटों का नुकसान फिलहाल दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर अब आगे हो गई है।